अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का हमेशा की तरह खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज हम मैथ्स 1 के हॉट्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वाज़ह है कि इससे पहले भी हमने हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उसको खूब शेयर किया। इसी तरह से हमारे चैनल के हर वीडियो को खूब शेयर करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। तो आज हम जो हॉट्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सबक नंबर 2 यानी मुरब्बई मसावात पर हम हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ का ये मैथ्स 1 का दूसरा वीडियो। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि जो खुले सिरे का सवाल है, ये जुलाई 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। हॉट्स क्वेश्चन है ये, और इसमें ये कंस्ट्रक्टिव बेस है, यानी एक इबारती सवाल खुद से बनाना है और उसका जवाब भी मतलब हमें जो दिया जाएगा वही हमें लाना है। हमें बोला जाता है कि एक ऐसा मुरब्बई मसावात पर मबनी एक ऐसा सवाल बनाइए, एक ऐसा इबारती सवाल बनाइए जिसका जवाब 20 आए। क्या कहता है? 20 आए। या वो 20 साल हो, 20 रुपए हो, या 20 घंटे हो, या 20 किलोमीटर हो, या 20 सेंटीमीटर हो, कुछ भी, लेकिन 20 आंसर चाहिए। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसको बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हम आपको बताना चाहते हैं। तो इस ट्रिक को बराबर ध्यान में रखें। तो हो सकता है कि इस सवाल पर मबनी ऐसा सवाल आपको आ सकता है। वाज़ह है कि ऐसा एक कंस्ट्रक्टिव बेस्ड सवाल हमने आपको सबक नंबर 1 के ताल्लुक से भी इससे पहले वाले हॉट्स क्वेश्चन की वीडियो सीरीज़ में आपको बता दिया है। तो अब सबक नंबर 2 पर जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो उसको कैसे हल करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिए। जवाब लाना है हमें 20, तो हम क्या करेंगे, -20 लेंगे, अलामत उल्टी कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस चुन लेंगे। अब इसे आप किसी भी नंबर से ज़रब करो, 5 से, 10 से, 15 से, किसी से भी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 15 ज़रब करता हूँ, है ना। अगर जब हम 15 ज़रब करेंगे तो इन दोनों का हासिल ज़रब कितना हो जाएगा, 20 को 15 ज़रब देंगे तो 300 आ जाएगा। जब हमारे पास ये ऐसे जज़र तैयार हो जाएंगे तब हम फिर सवाल बनाएंगे। सवाल देखिए किस तरह से बनता है। सवाल अब इस तरह से बनेगा कि राजू की मौजूदा उम्र, और इसमें जो गैप रहेगा ना, कितना गैप होगा, 20 और 15 में 5 का गैप होगा। तो हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि राजू की मौजूदा उम्र और 5 साल पहले की उम्र का हासिल ज़रब कितना है, 300 है। जो हमारा हासिल ज़रब बना वो लिख देंगे। और याद वाज़ह रहे कि आपको साल वाला, उम्र वाला ही हल करना है, दूसरा कोई नहीं लेने का। ये मेरी आपकी ज़ाती राय है आपसे कि भाई आप उम्र वाला सवाल ही करेंगे जब भी आपको कंस्ट्रक्टिव बेस का सवाल आया। तो याद रखो कि सबक नंबर 1 2 मुतगरी खती मसात में भी और सबक नंबर 2 मुरब्बा मसात में भी उम्र के ऊपर ही सवाल आपको हल करना है, अगर ऐसा सवाल कंस्ट्रक्टिव बेस आता है तो, है ना। तो देखो सवाल बन गया हमारा, यहाँ पर हमको मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स समझ लो यही मिल गए हमको। अब हमारे पास जज़र बने हुए तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, नॉर्मल जैसे हल करते हैं ना। फ़र्ज़ किया कि राजू की मौजूदा उम्र x साल है, और 5 साल पहले, जाहिर सी बात है 5 साल माइनस करेंगे उसकी उम्र से, अभी की उम्र से, और 5 साल पहले x-5 उम्र थी उसकी, है ना, उम्र थी। तो ऐसा फ़र्ज़ करेंगे इसको। तो उसका हासिल ज़रब बोला है हमको, हमने सवाल बना है। तो x मौजूदा उम्र और 5 साल पहले की मौजूदा उम्र, 5 साल पहले की उम्र, दोनों का हासिल ज़रब कितना आ गया हमारे पास, 300 है जो हमने बनाए। देखो कितने अच्छे से बन गया। अभी इसको ज़रब कर देंगे तो मुरब्बा मसात बन जाएगी हमारी। तो x ज़रब x क्या हो जाएगा, x² माइनस 5 ज़रब x 5x इक्वल टू 300। अब 300 को यहाँ ले लेंगे आप, x² माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो सबको आता ही है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। क्या करेंगे इसके बाद, अब ये जो जज़र हमने निकाले थे ना, अब ये लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस 20x जमा 15x फिर माइनस 300 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो x माइनस 20 जमा 15 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर भी x माइनस 20 ही आएगा। वाज़ह रखो
एक बात याद रखो कि यहाँ पर जो ब्रैकेट बनेगा वही ब्रैकेट भी यहाँ पर ही बनेगा। अगर दोनों अलग हो गए तो आपका सॉल्यूशन मतलब रॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, 2 बार हो गया तो 1 बार लिखेंगे। अब इसके बाद 0 बांटेंगे। देखिए अपना आंसर आने वाला है अभी 20 आंसर लाना हमारा मकसद है बस। तो x इक्वल टू 20 इधर चलेगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो हमें 20 लाना था, तो ये 20 साल उम्र आ गई, यानी राजू की जो मौजूदा उम्र है वो 20 साल है। तो बिल्कुल एक ऐसा ही सवाल आपकी 21 में पेज नंबर 59 पर बोला गया है कि मुरब्बे मसाद पर मबनी एक इबारती मिसाल इस तरह बनाइए कि उसका कोई एक जवाब 6 साल आए या 6 तबई अदद आए या 6 रुपये आए वगैरह वगैरह। तो इस मिसाल को आप अपने से हल कीजिए और जवाब लेकिन 6 आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह एकदम यही तरीके से हम हल करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर हुआ, अब सवाल नंबर 2 हम यहाँ हल करने वाले हैं। तो देखिए हम बिल्कुल 6 हमको बोला गया आंसर लाने के लिए 6 प्लस में लाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में नंबर ले लेंगे, इसको किसी भी नंबर से ज़रब कर देंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पे 15 ज़रब किया है वैसे मैं यहाँ पे भी ज़रब कर दूंगा। तो 15 छंग कितने होते हैं, 90 होते हैं, है ना। और दोनों में गैप कितना है, 9 का गैप है। तो हम बिल्कुल ऐसे ही सवाल बना लेंगे। अभी राजू का नाम लिए, अभी आप अहमद का नाम ले लो, है ना। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करना है ना। सेम सवाल, अब आप एक सवाल समझे तो इसका अगर इसी तरह से रिपीट करेंगे तो आपको अब याद हो जाएगा। तो फिर अगर ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आए तो आप बखूबी कर लेंगे। तो देखिए जब तैयार हो गए, अब हम फर्ज करेंगे, मतलब सवाल बनाएंगे कि अहमद, देखिए सवाल बना रहे हैं, अहमद की मौजूदा उम्र, और इसमें गैप कितना है, 9 का गैप है। तो हम यहाँ लिखेंगे मौजूदा उम्र 9 साल पहले, और 9 साल पहले की उम्रों का हासिले ज़रब कितना है, 90 लिख देंगे। ये जो नंबर यहाँ लाएंगे हम लोग वही हासिल ज़रब बता देंगे, 90 है। तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, बन गया सवाल। तो उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए, इस तरह सवाल बन गया। कितना इजीली बन गया सवाल। अब इसके बाद में जिस तरह से हम फ़र्ज़ करते बिल्कुल वैसे लिखेंगे। फ़र्ज़ किया कि अहमद की मौजूदा उम्र x साल, और 9 साल पहले x माइनस 9 साल, है ना। 9 साल पहले ऐसा लिखना है आपको। ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो, अदरवाइज़ आप लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं हो, है ना। तो दोनों का हासिल ज़रब कैसा हो जाएगा, x ज़रब x माइनस 9 इक्वल टू कितना, देखिए क्या लिख रहा है हमने, 90 लिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे तो कितना आएगा, x ज़रब x स्क्वायर माइनस x ज़रब 9 यानी 9x इक्वल टू 90। अब यहाँ पर ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 यहाँ ले लिया, वहाँ क्या बचा 0, है ना। अब ये दोनों को लिख देंगे यहाँ पर 9 की जगह पे, तो x स्क्वायर माइनस 6x जमा 15x, है ना, फिर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे, x ब्रैकेट x माइनस 6 प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x माइनस 6 कॉमन निकाल लेंगे और x प्लस 15 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 बांटने वाला काम करेंगे, बिल्कुल सेम नॉर्मली जैसा हम हल करते हैं। तो x इक्वल टू देखो 6 आ गया, x इक्वल टू ये माइनस 15 आ गया, यानी अहमद की जो मौजूदा उम्र है वो 6 साल है। लास्ट में एक इबारती जुमला भी आपको लिखना होगा। तो उम्मीद है कि ये जो कंस्ट्रक्टिव बेस्ड सवाल है, यानी इबारती सवाल जो खुद से बनाना है, ये आपको समझ में आ गया हो। इसको जल्दी से आप देख के, अब तो वीडियो आपके पास आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको देख के वीडियो को रुका के लिखो। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 अब आपके सामने लिखा है। हमें बताया गया कि देखो ये चीज़ दी गई है और बोला गया कि जज़रों की जमा अगर सिफर है तो बताइए कि जज़रों का हासिल ज़रब ये होता है। ये हमें दिया गया बस, और जज़रों की जमा सिफर बताई गई है। तो हमें दिखाना है कि जज़रों का हासिल ज़रब इतना होता है। हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी गई है वही लेकर चलेंगे हम। देखिए सोल्यूशन यहाँ से शुरू, 1/x प्लस पी प्लस 1/x प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/r। क्या करते हैं, तिरछी ज़रब करेंगे, है ना। तो x प्लस क्यू प्लस x प्लस पी तिरछी ज़रब कर दिए, बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस पी ये ज़रब हो जाएगा यहाँ पर, और x प्लस क्यू इक्वल टू 1/r। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर तिरछा ज़रब भी होने वाला है। तो x प्लस क्यू, तो x कितना हो जाएगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, है ना। फिर
ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस क्यू और फिर पी से भी ज़रब कर लेते हैं एक्स प्लस क्यू 1/r। यानी हमने पहले ये एक्स से पूरे ब्रैकेट को ज़रब दिए और कुछ इस तरह से लिखे, फिर पी से ए ब्रैकेट को ज़रब दिए, है ना, नॉर्मली जैसे दो ब्रैकेट को ज़रब दिया जाता है बिल्कुल वैसे ही। अब ये फिर से ऐसे लिखेंगे 2x प्लस पी प्लस क्यू अपॉन ही कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 1/r। यहाँ आप तिरछा ज़रब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, r ज़रब में जाएगा 2x प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ज़रब जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू। तो इस तरह से तिरछा ज़रब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 2rx हो जाएगा जमा पी आर जमा क्यू आर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू। अब आप एक काम करें, यहाँ पर क्या होगा, ये सारा यहाँ जाने वाला माइनस में, तो फिलहाल हमारे पास अभी ज़रा थोड़ा हंसका के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू पी क्यू, ये इतना लिख दिया हमने यहाँ, ये इतना लिख दिए। अब ये यहाँ से यहाँ आने वाला है ऐसा माइनस में, तो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको 2rx प्लस पी आर प्लस क्यू आर, है ना। अब माइनस में इधर आया है तो सब माइनस में जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू माइनस, देखो अब सब माइनस हो जाएगा 2rx माइनस पी आर माइनस क्यू आर। थोड़ा सा इसको घुमा के लिख देते हैं जिस तरह से नॉर्मल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू माइनस 2rx माइनस पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना। अब देखते हैं इस एक्स स्क्वायर वाला यहाँ रखते हैं, जितने भी एक्स वाले टर्म्स हैं यानी ये साइड साथ में लिखते हैं। देखिए क्यू एक्स प्लस पी एक्स माइनस 2rx, है ना। अब ये पी क्यू आर वाले सब एक साथ में लिखते हैं, प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, क्यू प्लस पी माइनस 2r, है ना। और यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पी क्यू ऐसे रखते हैं, यहाँ से माइनस r कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे p प्लस क्यू बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए आप मवाजना करेंगे, ये मुरब्बा मसात बन चुकी है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का ज़रीब है, ये सी रुकन हो जाएगा। तो मवाजना करने पर ये मुरब्बा मसात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मवाजना करने पर, जब मवाजना करेंगे तो आपको a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर यहाँ पर x का ज़रीब यानी ये मिलेगा q प्लस पी माइनस 2r ये मिलेगा, और c इक्वल टू आपको पी क्यू माइनस आर ज़रब p जमा q ये मिलेगा। अब आपको बोला गया है सवाल में जज़रों का हासिल जो जमा है, जज़रों की जमा वो 0 है। तो हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे कि अगर अल्फ़ा बीटा उसकी जज़र है तो अल्फ़ा जमा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस लाएंगे, बी क्या है, q प्लस पी माइनस 2r, ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस q माइनस पी प्लस 2r हो जाएगा, ये है ना। तो ये हमें क्या बोला गया है, ये 0 है ना। तो अल्फ़ा जमा बीटा की जगह 0 रखेंगे क्योंकि हमें जज़रों की जमा 0 दिया गया है, तो 0 रख देंगे। और ये माइनस क्यू जो हमारा आंसर है, माइनस क्यू माइनस पी जमा 2r। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो q इधर आ जाएगा तो p इधर आ जाएगा तो प्लस में, और q इधर आ जाएगा तो p प्लस में, है ना। यहाँ पर 2r बचेगा। अब क्या करते हैं, r यहाँ रखते हैं p प्लस क्यू अपॉन 2, ये r की कीमत हो गई। इसको उठा के हम है ना यहाँ लिख देते हैं, किस में, c की कीमत में। तो हमें क्या मिलेगा, पी क्यू माइनस आर पी प्लस क्यू। देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो पी क्यू माइनस आर की जगह पे क्या रखेंगे, पी प्लस क्यू बटे 2, और मल्टीप्लाई में ये पी प्लस क्यू, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार तब है ना, तो ज़रा हो जाएगा पी प्लस क्यू, ज़रा पी प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन 2। अब ज़रा गौर से देखिए, पी क्यू इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर है ना प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लगाए अपॉन 2। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2pq हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मेरा सब अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा ये अपॉन 2,
है ना। तो देखो 2pq में से प्लस 2pq माइनस 2pq कैंसिल हो गया, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बचा, और हमें क्या लाना है, प्लस में लाना है। तो हम यहाँ क्या करें, माइनस कॉमन निकालें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2। देखिए हमारी जजरों की समझ लो हासिल ज़रब हमारी आ गई है। कितना इजी है और आसान है। तो उम्मीद है आपको ये जो दिखने में थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन है नहीं, बस ध्यान रखना है कि भाई मुरब्बे मसाद बनानी है, फिर उसको मवाजना करना है, जजरों की हासिल जमा दी गई है और हासिल ज़रब हमको मालूम करना। तो देखो ये आंसर आ गया हमारा। तो उम्मीद है कि ये सवाल नंबर जो 3 है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ये बहुत अच्छे से आपको आ सकता है। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाए। प्रैक्टिस करना हमारा काम है और इसे खूब प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 अब कुछ इस तरह से है कि अगर किसी काम को पूरा करने के लिए गणेश को जॉन की बनिस्बत 10 दिन ज़्यादा लगते हैं, अगर दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे तो 12 दिन में ये काम पूरा होगा। तो बताइए कि गणेश अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो ये सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है ये। तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो जॉन है वो एक काम को x दिन में करता है, ऐसे फ़र्ज़ कर लेंगे हम। फ़र्ज़ किया कि जॉन किसी काम को x दिन में पूरा करता है ना, और गणेश जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है। तो गणेश उसी काम को पूरा करने के लिए x जमा 10 दिन में पूरा करता है। अब हम ये भी फ़र्ज़ करेंगे कि जो जॉन है एक दिन में वो 1/x हिस्सा करता है। जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे, चाहे वो ये काम पूरा करने वाले हो या वो नल वाला सवाल हो, बिल्कुल इसको ना ऐसे ही हल करना है कि भाई एक दिन में ये इतना हिस्सा काम करता है। हम आगे फ़र्ज़ करेंगे जॉन एक दिन में 1/x हिस्सा काम पूरा करता है। उसी तरह से गणेश 1/x जमा 10 हिस्सा काम पूरा करता है एक दिन में। तो दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो हम इस कुछ तरह से लिखते हैं 1/x जमा 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/12 लिख देंगे। ज़रूरी मागूस में लिखेंगे उसको, है ना। अब तीसरा रब करेंगे तो x जमा 10 का x जमा 10 है ना, फिर ये x का x है ना, ब्रैकेट में नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। अब यहाँ नीचे ज़रब होने वाला है x ज़रब x जमा 10 इक्वल टू 1/12। कितना जगह ये x 2x हो जाएगा, 2x जमा 10। अब ज़रब करेंगे तो x ज़रब x स्क्वायर जमा 10x का 10x इक्वल टू 1/12। अब यहाँ क्या करेंगे, तीसरा रब करेंगे तो 12 ज़रब में जाएगा 2x जमा 10 के, और यहाँ पर 1 के ज़रब में कौन जाएगा x स्क्वायर जमा 10x। तो 12 दूनी 24x जमा 12 120 इक्वल टू x स्क्वायर जमा 10x। अब ये सारी कीमतें वहाँ चले जाएंगी तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर जमा 10x नफ़ी 24x नफ़ी 120। इसको ज़रा सही सूरत में लिख लेते हैं। x स्क्वायर नफ़ी 14x, 24x में से 10x गया तो 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जज़र निकालेंगे। 120 की जज़र निकालने हमें ताकि 14 आ सके। तो हम क्या लेंगे, 20 छंग लेंगे। 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेंगे। अब माइनस में 6 14 तो 20 माइनस में लगाएंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, x स्क्वायर नफ़ी 20x जमा 6x नफ़ी 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ से तो सबको आता ही है ना। x कॉमन निकाले तो x माइनस 20 बचेगा, जमा 6 लिखेंगे, जो यहाँ लिखे वही लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 2 मरतबा हो गए तो एक बार लिखेंगे x माइनस 20, क्या बचा x जमा 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 को भी एक 0 दे देंगे और x जमा 6 को भी एक 0 दे देंगे। तो x इक्वल टू क्या बना प्लस 20 और x इक्वल टू इधर क्या बना माइनस 20। तो इससे ये साबित होता है कि जो जॉन है वो एक काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेता है। यानी
अब गणेश जो है वो 10 दिन ज़्यादा लेता है ना जॉन से, तो उसका कितना है x जमा 10 है ना, तो 20 जमा 10 इक्वल टू 30, यानी जो गणेश है वो 10 दिन ज़्यादा यानी 30 दिन लेता है एक काम को मुकम्मल करने के लिए। तो इस तरह से ये जो सवाल नंबर 4 है जो बहुत ही सिंपल और आसान है, ऐसा एक सवाल आपके एग्ज़ाम में रह सकता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बिल्कुल इसी तरह का सवाल एक लेते हैं हम, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब 5वां सवाल कुछ इस तरह से है, नल वाला सवाल है, बहुत ही फेमस है और ये ऐसे सवाल आते रहते हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए हम ये सवाल ले रहे हैं। बिल्कुल पिछले सवाल से एकदम मेल खाता है, बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके लिए हमने एक टाइप के ऐसे 2 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। तो देखिए अभी हमने गणेश और जॉन का सवाल लिया, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये कि 2 नल है, एक हाउस को भरते हैं वो, यानी एक स्विमिंग पूल है समझ लो, हाउस को भरते हैं 6 घंटों में। तो अगर तनहा जो छोटा नल है वो बड़े नल की बनिस्बत 5 घंटे ज़्यादा लेता है, तो बताइए कि दोनों अलग अलग अकेले अकेले अगर नल को जो हाउस को भरने के लिए कितना वक्त लेंगे। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। फ़र्ज़ किया कि बड़ा नल हाउस को x घंटों में भरता है, और छोटा नल 5 घंटे ज़्यादा लेता है ना, छोटा नल x जमा 5 घंटों में भरेगा। यानी जो बड़ा नल है वो 1 घंटे में 1/x हिस्सा भरेगा। ये सवाल बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हमने पहले जॉन और गणेश वाला सवाल देखे। तो यानी बड़ा नल हाउस का 1/x हिस्सा 1 घंटे में भरेगा, और छोटा नल जो है वो हाउस का 1/x जमा 5 हिस्सा 1 घंटे में भरेगा। जितनी भी सवाल है इनको ऐसे ही फ़र्ज़ करना है ना। तो दोनों मजमूई तौर पर जब साथ में अगर लगाए जाएं चालू किए जाएं तो वो 6 घंटे में भरते हैं, ऐसा बताया गया सवाल में। तो 1/x + 1/x + 5 = 1/6 है ना। यही बोला गया ना कि 2 नल एक हाउस को 6 घंटों में भर सकते हैं। तो मजमूई तौर पर इस तरह से भरेंगे। सेम बिल्कुल वैसे ही हल करना है। तीसरा करेंगे x जमा 5 एक x जमा 5 और x का x, यहाँ नसब नुमा में ज़रब होगी, x ज़रब x + 5 = 1/6। x 2x हो जाएगा प्लस 5/x ज़रब x² जमा 5x = 1/x। अब तीसरा ज़रब करेंगे, 6 के ज़रब में जाएगा 2x जमा 5 है ना, 6 ज़रब में चले जाएगा 2x जमा 5 के, और ये x² + 5x। चलिए ज़रब करते हैं, कितना है 6 दूनी 12x जमा 6 पंजे 30 = x² + 5x। अब ये सारा इधर चला जाएगा तो x² + 5x ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा है ना। तो माइनस लगाते हैं और ये 12x माइनस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है 30, कितना हो जाएगा x², 12 में से 5 गया तो -7x -30। इसको ज़रा सही सूरत में लिख लेते हैं, x² - 7x -30 = 0। अब 30 के अज्जा-ज़रबी करने हैं, -7 निकल आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 10 या 30 ही लेंगे, और जाहिर सी बात है -7 लाना है तो बड़ा नंबर माइनस में रखना पड़ेगा। चलिए x के कपड़े पिनाओ और 7 की जगह पे बिठाओ। x² - 10x + 3x -30 = 0, यानी इस 7 की जगह पे हम इन दोनों को रखना है, नॉर्मली जैसा अज्जा-ज़रबी करते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब कॉमन निकालेंगे, x - 10 + 3x - 10 = 0। दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, x - 10 कॉमन मतलब एक बार लिखेंगे और x + 3 बचा वो लिखेंगे = 0। अब x - 10 = 0 दे देंगे इसको, और x + 3 = 0 दे देंगे। अब x = 10 इधर आ जाएगा, x = 3 माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये जो x यानी जो वक्त होता है वो माइनस में तो नहीं होता, तो हम ये इसको नहीं गिनेंगे। x = 10 यानी इसको कबूल किया जाएगा। यानी जो बड़ा नल है वो 10 घंटे लेता है एक हाउस को भरने के लिए, यानी जो छोटा नल है वो छोटा नल कितना टाइम लेगा, छोटा नल x =
5 घंटे ज़्यादा लेता है ना, तो 10 जमा 5 यानी 15, तो 15 घंटे वो छोटा नल जो है वो ज़्यादा लेगा। तो इसके बाद एक इबारती लाइन आपको लिखना है, इसलिए जो बड़ा नल है वो 10 घंटे एक हाउस को भरने के लिए वक्त लेगा और छोटा नल जो है वो 15 घंटे हाउस को भरने के लिए दरकार है। तो इस तरह से ये जो 5 सवाल है यहाँ एंड होते हैं और हमारा जो मकसद है वो 5 सवाल का बंच आपको देना है हॉट्स क्वेश्चन का, मैथ्स 1 का और 2 का। इसी तरह से मज़ीद वीडियोज़ अब जो सबक नंबर 2 है इस पर बड़े सवाल बन सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन, तो हम इसके ऊपर और मज़ीद पार्ट्स लेकर आएंगे। तो जब तक आप हमारे चैनल के जो वीडियोज़ है वो देखते रहिए और उम्मीद है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जो पार्ट है समझ में आया होगा। अब अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।